यहाँ पर करीब 1.5 महीने बीत चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत अब तक नहीं की गई। निर्माण के दौरान निकली मिट्टी और मलबा भी मौके पर पड़ा हुआ है, जिससे बारिश के बाद हालात और खराब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी सड़क पर जल भराव, कीचड़ की स्थिति बन जाती है। पैदल चलना लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सिविल लाइन के काम के दौरान गंगा जल आपूर्ति की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। लोग अब भी नाराज हैं और अब स्थानीय लोग प्रशासन और संबंधित विभागों से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर विकास कार्यों के बाद सड़क और पाइपलाइन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। अजीत रावत ने मौके का जायजा भी लिया है, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार जनता का पैसा कहां बर्बाद हो रहा है और किस स्तर पर पैसे को खर्च किया जा रहा है। ये जनता का पैसा है जो इसे बर्बाद किया जा रहा है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सीवर लाइन भी डाल दी गई है, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, मगर इसकी जवाबदेही कौन है और कौन इसके पीछे है जिसकी जवाबदेही है? पार्षद की है या अधिकारियों की है या ठेकेदारों की है या जनप्रतिनिधियों की है? आखिरकार किसकी मिली भगत से इस पैसे को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? ये अब देखना होगा कि हमारे इस पूरे समाचार को, समस्या को हमने जो दिखाया, लोगों की बात उठाई, लोगों की आवाज़ उठाई, वो आखिरकार प्रशासन किस तरीके से संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये खुदाई के दौरान जो गंगा जल वाला पानी आता है उसकी पाइपलाइन फट गई थी, वो ऐसे छोड़ के चले गए। तो उसके जरिए यहाँ दोबारा बिना बारिश के पानी भरने लगा। तो वो हमने रोक लगाने के बाद में ये इधर नाले में को पानी किया है, जिसकी वजह से पानी नहीं भर रहा, पर वो अभी ऐसे कैसे ही है। यहाँ करीब 1.5 से 2 महीने हो गए डले हुए, पर अभी इसमें कोई दूसरा कोई काम नहीं हुआ। मतलब ना पानी का कोई इंतजाम ऐसा हुआ कि जो पानी उसके अंदर जाए। और 2 महीने से मतलब अब जो बारिश हुई है, सारा पानी जैसे पहले खड़ा होता था मैं ऐसे रुकने लगा। देखिए, कार्रवाई हर किसी पे होनी चाहिए, नेता सही चाहे अधिकारी सही। अगर एक बार अधिकारी पे कार्रवाई हो जाएगी तो वो आगे को दूसरे को भी सीख मिलेगी कि भाई उस पे कार्रवाई हो गई थी तो मैं भी ये चीज भ्रष्टाचार के काम नहीं करूं। आज की जो स्थिति है, इंदिरापुरम अपने सबसे बुरे दिनों में गुजर रहा है जी। इससे पहले काफी अच्छा था, अभी जब से नगर निगम में आया है तब से और ज्यादा दुर्दशा होगी। अभी 1 दिन की बारिश हुई थी, आपने देखा पूरा इंदिरापुरम में इन्होंने वेनिस बना दिया। नावें चलनी थी, लोगों की मजबूरियां हैं, गाड़ियां फंसी हैं। आप देख रहे हो, कुछ एक बच्चा इधर करंट से लग के मरा, बिजली विभाग की लापरवाही। उसके अलावा आप ये लापरवाही नगर निगम और उसके ठेकेदारों की देख रहे हो। उससे ज्यादा ठेकेदारों के अलावा ठेकेदार काम करके चला जाता है। 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया, जैसे तोड़ के चले गए, उन्होंने दोबारा देखा ही नहीं क्या पीछे काम है क्या कुछ। अब यहाँ का जो नगर निगम का है अधिकारी बड़ा वाले, उसके ऊपर कार्रवाई हो, और जिसने टेंडर लिया है। दरअसल आज गाजियाबाद के रिहायशी इलाके जो माना जाता है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम रिहायशी इलाके में इस समय मेरी मौजूदगी है और यहाँ कुछ ऐसी समस्या आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पब्लिक का पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है और कितने पैसे को कहाँ वेस्ट किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। जहाँ ये पैसा इस्तेमाल होता है, मैं उन सभी कमियों को आज गिनाने वाला हूं। आप ये देख सकते हैं, सड़कों पर धूल है और आधा सड़क आपको गाड़ी वाहनों से दिख रहा होगा, तो आधे सड़कों पर ये तमाम मट्टी के ये टीले आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये टीले ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ विकास कार्य तो हो रहा है, मगर किस स्तर पर हो रहा है ये देखने वाली बात है। यहाँ कर लगभग ये 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और यहाँ पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा यहाँ सीवर लाइन बिछाई गई थी और उसके बाद यहाँ गंगा जल की जो छोटी पाइपलाइन है वो भी यहाँ से जाती है। वो गंगा जल दिन और रात
दिन और रात आता है, जो लोगों के लिए सुविधा देने के लिए यहाँ ये काम किया गया, बिछाया गया था। वो पानी जो है अब लोगों तक ना पहुंच के ये पानी जो है वो अब सीधा गंगा जल जो है इस नाले के अंदर जा रहा है। वो पूरे गाजियाबाद की अगर बात करें तो 4 से 5 मौतें हुई हैं। कुछ व्यापारी मंडल के कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बात करेंगे ऐसी स्थिति के बारे में। आखिरकार कौन जिम्मेवार है, किसे ये जिम्मेवार मानते हैं और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर यादव है, मैं इंदिरापुरम व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। जी अध्यक्ष जी, ये बताएं कि यहाँ आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। जो स्थिति ये पिछले 1.5 महीने से बनी हुई है, यहाँ के जो पार्षद है ना वो ध्यान देते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ना वो ध्यान देते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है पिछले 1 से 1.5 महीने में। ये जो स्थिति है इसका जिम्मेवार आप किसे मान रहे हैं? देखिए, इसका जिम्मेवार मैं अपने आप को खुद को भी मानता हूँ। क्यों? मैं अपने से लेके चलता हूँ। कारण क्या है कि हम लोग जो क्या है, सरकार से, हम अधिकारियों से हम बात नहीं करते कि भाई हमारे जो टैक्स का पैसा है, हाँ। सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता है वो व्यापारी देता है, जी। कि हमारा पैसा जो टैक्स का वो कहाँ लगता है, कैसे लगाते हैं। तो इनका काम क्या है कि पहले तो गैस पाइपलाइन वाले आएंगे, वो खोद के डाल जाएंगे। उसके बाद सीवर वाले आए, वो उन्होंने खोद के डाल दिया। फिर गंगाजल वाले आए, उन्होंने खोद के डाल दिया। अभी सीवर वाले और ये रोड बनाने का जो काम कर रहे हैं कि 6 महीने से काम चल रहा है, पूरा इंदिरापुरम खुदा हुआ है। जबकि बरसात का महीना आ रखा है, सावन आने वाला है, तो उससे पहले 1-2 महीने पहले आप काम कर लीजिए, नाले की सफाई कर लीजिए। खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा सोसाइटी